नमस्कार भाई लोगों, आप सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे एक वीडियो डालने का मन हुआ। आज हम एक ऐसे जटिल विषय के बारे में बताएंगे जो हर व्यक्ति उसमें फंस जाता है। आज हम बताएंगे कि विकासशील देशों के राजकोषीय व्यवस्था के बारे में बताएंगे। ये एक बहुत जटिल विषय है। राजकोषीय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज्य प्लस कोष। राज्य का मतलब सरकार से होता है, कोष का मतलब खजाना से होता है, सरकार का खजाना। राजकोषीय व्यवस्था में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक राजस्व खाता, एक पूंजीगत खाता। राजस्व खाता और पूंजीगत खाता। राजस्व खाते के दो भाग हैं। राजस्व खाता में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खर्च। राजस्व प्राप्तियों का मतलब होता है सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, और राजस्व खर्च का मतलब होता है सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक टैक्स, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक टैक्स माने सरकार टैक्स द्वारा पैसा आता है। गैर टैक्स कर, यह टैक्स को छोड़कर जितनी सरकार की इनकम है उनसे पैसा आता है, जैसे फाइनेंशियल सुविधाएं, बैंक वगैरह, संचार, सरकारी बसें, रेलगाड़ी, टिकट, जुर्माना। सरकार को प्राप्त ब्याज जो गैर टैक्स में आते हैं। अब हम बता रहे हैं कि राजस्व खर्चे सरकार राजस्व खर्चे जब करती है तो उससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं करती है, वो व्यक्ति की कल्याणकारी बनाने के लिए कार्य करती है। कोई संपत्ति का उत्सर्जन नहीं होता है। इससे लोक सेवा, जैसे प्रशासनिक सेवा, तनख्वाह देना, लोगों को वितरण करना, रक्षा बजट, रक्षा, ब्याज, लिए हुए लोन का ब्याज चुकाना आदि उपलब्धियां होती हैं। राजस्व अधिशेष की स्थिति कब होती है? जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्चे से अधिक होती हैं तो राजस्व अधिशेष की स्थिति पैदा होती है। राजस्व अधिशेष की स्थिति भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी, मगर राजस्व अधिशेष की स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जैसे नेताओं द्वारा दूसरों से रुपए देके काम करवा लेना, कर चोरी जैसी
स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और राजस्व घाटा कब पड़ता है? जब राजस्व प्राप्तियाँ कम हो और राजस्व खर्चे अधिक हों, तब राजस्व घाटा पड़ता है। राजस्व घाटा शब्द 1997-98 में प्रयोग किया गया। अब हम बताएंगे पूंजीगत खाता के बारे में। पूंजीगत खाता को 2 भागों में बांटा गया है। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्चे। पूंजीगत प्राप्तियां, पैसा कहाँ कहाँ से आता है? सरकार के द्वारा लिए गए लोन, दूसरे देशों से आंतरिक और बाहरी लोन, आरबीआई द्वारा, किसी विशिष्ट संस्था द्वारा, विदेशी संस्थाओं द्वारा सरकार लोन लेती भी है और सरकार लोन देती भी है। किसी योजना का मेन्यू कार्ड, मैनिफेस्टो दिखाकर उस योजना के लिए IMF, विश्व बैंक द्वारा लोन लिया जाता है। जैसे लोन 10 साल के लिया गया है तो हर साल उसका ब्याज और 10 साल बाद मूल राशि देनी पड़ती है। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां RBI अब जो पूंजीगत खर्चा है उससे संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे रक्षा बजट में जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, जैसे राफेल, आदि सी वस्तुएं खरीदी और वो प्रॉपर्टियों का सर्जन करती है। अब सरकार द्वारा लिए गए लोन दिया जाता है। अब जब तो 2011-12 में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम राजस्व घाटा को 0 पर कैसे लाए, परंतु ये संभव ना हो पाया। 2016 में अरुण जेटली द्वारा फिर भी ये संभव नहीं हो पाया। राजकोषीय व्यवस्था फिर